आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एरिया एज ए डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हमने सीखा है कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने निकाला है उसका क्या यूज़ है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसका क्या एप्लीकेशन है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का आज एक एप्लीकेशन हम देखेंगे एरिया निकालने में। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to fx and x axis between the line x is equal to a and x is equal to b can be given as a is equal to integral a से b mod of fx dx। ये चीज है पूरी डेफिनेशन, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन। अब इतना सारा हमने लिख दिया, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बारी बारी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले y is equal to fx कर्व कार्टेशियन प्लेन पे बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू fx जो फंक्शन है वो हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है उसमें कर्व y इज इक्वल टू fx है, लाइन x बराबर a और x बराबर b है, तो इन दोनों को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई x इज इक्वल टू a। ये जो लाइन है ये वर्टिकल होगी। ऐसे ही हमने दूसरी लाइन बना ली x इज इक्वल टू b, ये भी वर्टिकल होगी। तो ये दोनों लाइन जो है हमने बनाई है ये वर्टिकल क्यों है, क्योंकि जैसे अगर हमें y एक्सिस का डेफिनेशन पूछे तो वो क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे बना हमारा, हमने x इज इक्वल टू 0 वाली लोकेशन पे गए, ओरिजिन पे, वहाँ से हमने वर्टिकल लाइन बना दी। ऐसे ही x इज इक्वल टू a के लिए हमने क्या करा, x इज इक्वल टू a वाली लोकेशन पे गए और यहाँ से वर्टिकल लाइन बना दी। x इज इक्वल टू b के लिए क्या करा, हमने b वाली लोकेशन पे गए, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना दी। ठीक है, तो अब हमारे पास चार बाउंड्रीज आ गई। एक आ गई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की, एक आ गई x इज इक्वल टू b, एक हमारा हो जाएगा ये x एक्सिस जिसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0, एक हो गया हमारा x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा इन चारों बाउंड्रीज के अंदर का एरिया। इसको मैं शेड कर देता हूँ येलो कलर से। ठीक है, तो ये जो हमारा शेडेड एरिया होगा वो हमारा इंटरेस्टेड एरिया जिसमें हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि एक इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं a1, वो क्या होगा, इंटीग्रल a से b fx dx। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये 5 है तो a1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल a से b मॉड fx dx, क्योंकि fx जो है ग्रेटर देन 0 है। दिस एम्प्लाइज मॉड fx इज इक्वल टू fx। सो हमने ऊपर वाली डेफिनेशन से देखा, जो एरिया होता है किसी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के और x एक्सिस के बीच में, बिटवीन x बराबर a एंड x बराबर b, वो होता है इंटीग्रल a से b मॉड एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो हमने a1 कैलकुलेट किया है वो एरिया के बराबर हो जाएगा, तो a को लिख देंगे हम a1। ठीक है, अब सपोज करते हैं अगर fx जो है x एक्सिस के नीचे है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, उस केस के लिए भी सेम, हम एक कर्व बनाएंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स जो x एक्सिस के नीचे हो। तो ये y एक्सिस हो गई हमारी, ये x एक्सिस हो गई। ठीक है, ये हमारा फंक्शन मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, वही काम जो पहले किया था वही अब करेंगे।
x इज इक्वल टू ए एक वर्टिकल लाइन अज्यूम कर लेंगे, x इज इक्वल टू बी एक वर्टिकल लाइन अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि बाउंड्रीज कौन कौन सी है जिनमें एरिया निकालना है। तो हमारी पहली बाउंड्री कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, दूसरी x इज इक्वल टू बी, तीसरी x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0, चौथी x इज इक्वल टू ए। तो इनके बीच में जो एरिया बना रहा है कर्व x एक्सिस के साथ वो क्या हो जाएगा, ये जो शेडेड पोर्शन आने वाला है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ येलो कलर से। ठीक है, ठीक है, अब हम एक इंटीग्रल लिखते हैं I1। वो I1 क्या होगा अपना, इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, सपोज करते हैं कि ये जो एरिया है हमारा इसका वैल्यू है 5 यूनिट्स इज इक्वल टू ए। तो हमारा जो I1 होगा वो होगा -5। ये जो I1 आया है ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमारा जो एफ एक्स है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो उसका जब हम इंटीग्रल निकालेंगे ए से पी के बीच में तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारा एरिया क्या होगा, हमारा एरिया होगा -I1, क्योंकि हमारा एरिया जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है। ये तो हमने सिंपल से देख लिया कि इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकालो और उसका नेगेटिव कर दो। एक दूसरा तरीका होता है, वो देखते हैं हम। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन आया है हमारा, इसका x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। इसका मिरर इमेज हमने बनाया तो वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये हमारा मिरर इमेज हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। अब हम फिर से एरिया निकालेंगे, किस किस के बीच में, इस बार हम निकालेंगे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, एक्स बराबर बी, एक्स एक्सिस और x बराबर a। तो इन चारों के बीच में जो एरिया आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये जो एरिया मैं जो शेड कर रहा हूँ पिंक कलर से, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक इंटीग्रल निकालते हैं I2। ठीक है, उस I2 को मैं क्या बोलूँगा, इंटीग्रल a से b मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब भी हमने जो ऊपर एरिया की डेफिनेशन देखी उसमें क्या था, एरिया जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल ए से बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो इसके अंडर कर्व के अंदर जो एरिया आने वाला है हमारा, वो हमारा I2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया की हमारी वैल्यू हो जाएगी I2। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है उसका मॉड लेंगे, जो कर्व नया आएगा उसका, और x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी और x एक्सिस चारों बाउंड्रीज के बीच में एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ये एरिया जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा, मतलब जो हमने ये I2 इवेल्युएट किया है ये पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि मॉड एफ एक्स जो होगा वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा। तो इसलिए हमारा जो एरिया आएगा वो I2 के बराबर हो जाएगा। अब है कि ये जो हमने नया एरिया निकाला है I2 की मदद से, और एक पहले एरिया निकाला था a इज इक्वल टू A1 से, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, ये दोनों बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और ये y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स फंक्शन है। दोनों की दोनों x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स बनाने के लिए x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। सो गाइज, जो मेथड हमने अभी तक डिस्कस किया है उसे हम बोलते हैं एरिया कैलकुलेशन यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। हम इसे वर्टिकल स्ट्रिप मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने ये जो डेरिवेशन किया है, ये जो फॉर्मूला निकाला है, इसके लिए हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स अज्यूम करी थी फंक्शन के अंदर। तो हम उसे डायराइव कर लेते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, सो गाइज, इसे डायराइव करने के लिए हम y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन कार्टेशियन प्लेन पे शो करते हैं। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई।
सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हमें दो लाइंस बनानी है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। हम x इज इक्वल टू ए इधर बना लेते हैं ताकि कर्व का वो पोर्शन भी आ जाए जो कि नेगेटिव है, x एक्सिस के नीचे है, और x इज इक्वल टू बी कहीं यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ओरिजिन से x दूरी पर एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। सपोज ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इस x की वैल्यू a से लेकर b तक जाएगी। ठीक है, यहाँ वर्टिकल लाइन बना ली। अब हम एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। वर्टिकल स्ट्रिप बनाने के लिए हम x के आगे dx जाएंगे, ये हमारी स्ट्रिप हो जाएगी। ये रही हमारी स्ट्रिप। इसमें ये जो लेंथ है छोटी सी, ये हमारी हो गई dx और ये हमारी हो गई स्ट्रिप। ठीक है, ये जो स्ट्रिप की हाइट होगी वो होगी x दूरी पे, मतलब x पर y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या होगी हमारी, f ऑफ x। तो ये जो हाइट होगी वो होगी y। ठीक है, तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया हम बोल देते हैं dA। वो किसके बराबर होगा, y इंटू डी एक्स के बराबर। ठीक है, अगर यही स्ट्रिप हमने यहाँ ली होती जो कर्व नेगेटिव है, मतलब x एक्सिस के नीचे है, तो उस केस में y का वैल्यू जो हमारा होता वो नेगेटिव होता, मतलब जो हमारी हाइट है dx स्ट्रिप की वो नेगेटिव होती। तो हमारा एरिया तो लेकिन पॉजिटिव होता है, तो dA का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, माइनस वाई इंटू डी एक्स। ठीक, सो हमने क्या किया है, जब जब y का वैल्यू नेगेटिव होगा तो y की जगह माइनस वाई यूज कर लिया है। ये जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं कि y की जगह माइनस वाई लिख लो अगर y का वैल्यू लेस देन 0 हो, और पॉजिटिव ले लो अगर y ग्रेटर देन 0 हो। तो ये जो डेफिनेशन होता है वो मॉड ऑफ y का होता है। मॉड ऑफ y का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं हम लिखेंगे ये y के बराबर होगा अगर y ग्रेटर देन 0 होगा, ये माइनस y के बराबर होगा अगर y लेस देन 0 होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, dA का वैल्यू इज इक्वल टू मॉड y इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, वो समेशन होता है। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं इंटीग्रल a से b मॉड y dx, इसका मतलब होता है हमने मॉड y dx की स्ट्रिप a से b तक सारी की सारी जोड़ दी है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा एरिया जो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व और x एक्सिस बना रहे हैं फ्रॉम लाइन x बराबर a टू x बराबर b। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था हाउ टू कैलकुलेट एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एरिया यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए हमने एक डेफिनेशन बनाई जिसको हम यूज कर सकते हैं एरिया के लिए। तो एरिया के लिए डेफिनेशन क्या होती है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इज इक्वल टू जी वाई एंड y एक्सिस बिटवीन लाइन y बराबर a y बराबर b कैन बी गिवन एज एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रल a से b मॉड x dy। ध्यान देने वाली ये बात है, ये मॉड x है, ठीक है, ना कि x। अब x को gy से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम उसको लिख देंगे इंटीग्रल a से b मॉड gy dy। ठीक है, अब हमने इतना कुछ लिख दिया, इसे समझने की कोशिश करते हैं और ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम एक फंक्शन x इज इक्वल टू जी वाई, इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है,
हमारा जो कर्व है वो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कर्व हो गया x इज इक्वल टू जी वाई। अब हमें दो लाइंस बनानी है, y इज इक्वल टू ए कॉमा वाई इज इक्वल टू बी, क्योंकि इन दोनों का जो है यूज हो रहा है डेफिनेशन में। तो y इज इक्वल टू ए सपोज करते हैं कि वो यहाँ है, मतलब y का वैल्यू नेगेटिव है, a का वैल्यू मतलब नेगेटिव है, ठीक है। ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल होगी। y इज इक्वल टू बी यहाँ मान लेते हैं, ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल इसलिए क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस का डेफिनेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू जीरो, मतलब y इज इक्वल टू जीरो की लोकेशन पे जाओ, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। y इज इक्वल टू बी बनाने के लिए y इज इक्वल टू बी की लोकेशन पे जाओ, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। y इज इक्वल टू ए बनाने के लिए y इज इक्वल टू ए की लोकेशन पे जाओ, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया बाउंडेड, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू बी लाइन, कर्व x इज इक्वल टू जी वाई, वाई एक्सिस मतलब x बराबर जीरो और हमारे x बराबर b, इन लाइन्स के बीच में देखना है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू बी लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्व x इज इक्वल टू जी वाई और ये हो गया y एक्सिस। ये जो है बाउंडेड कर्व है, बाउंडेड है, ये जो मैंने एरिया शेड किया बाउंडेड है क्योंकि ये क्लोज एरिया है, ठीक है। हमारा दूसरा एरिया हो जाएगा कर्व x इज इक्वल टू जी वाई और x इज इक्वल टू a और y एक्सिस, ठीक है। इसे हम शेड कर देते हैं पिंक कलर से, ठीक है। ये हमने इसे शेड कर दिया, ठीक है। अब ये एरिया कितना होगा ये सब निकालना है हमें, ठीक है। तो इस वाले एरिया को बोल देते हैं हम A1, इसको बोल देते हैं हम A2 है ये, ठीक है। ये जो पिंक कलर में शेड है और जो ग्रीन में है उसको हमने A1 बोल दिया। A1 और A2 दोनों ग्रेटर देन जीरो है, बिकॉज ये दोनों की दोनों एरियाज हैं, बिकॉज एरियाज, ठीक है। ये जो है एरियाज है। अब हमने क्या किया, हमने इंटीग्रल कैलकुलेट करा I1। I1 इंटीग्रल क्या होगा हमारा, सपोज करते हैं कि ये जो है पॉइंट जहां पर x का वैल्यू नेगेटिव हो जा रहा है पॉजिटिव से, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव था इस लाइन के ऊपर, ये जो है इस लाइन के ऊपर x का वैल्यू पॉजिटिव है ये, और इस लाइन के नीचे x का वैल्यू नेगेटिव है। तो इसको बोल देते हैं, सपोज करा ये आ गया y इज इक्वल टू सी, मतलब ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,c, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हमने लिख लिया। अब हमने I1 इंटीग्रल डिफाइन करा c से लेकर b तक, तो हमने इधर लिख दिया x जिसका इंटीग्रेशन करना है dy के साथ, ठीक है। अब क्योंकि हमारा x ग्रेटर देन जीरो है c से लेकर b तक के रीजन में, तो I1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं इंटीग्रल c से b मॉड x dy, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे एरिया A1 के बराबर, क्योंकि हमारा एरिया का डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रल किसी पॉइंट से लेकर जहां से निकालना है दूसरे पॉइंट तक, मतलब इधर C से B तक मॉड x dy, तो वही आ रहा है इधर। तो I1 हमारा A1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमने एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करा I2, वो क्या लिखा हमने, इंटीग्रल A टू C x dy। A टू C में x जो है नेगेटिव है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव है, लेकिन हमारा जो एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है। सो हम एरिया लिख देंगे A2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2, ठीक है। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल A टू C माइनस x dy, ठीक है। अब क्योंकि हमारा x नेगेटिव है तो मॉड x लेंगे हम, तो मॉड x क्या होगा हमारा, मॉड x होगा माइनस x के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल A टू C मॉड x dy, क्योंकि x नेगेटिव है उसके आगे माइनस साइन लगा दिया तो पॉजिटिव हो गया, तो ये मॉड x लिख दिया इसे हमने, मतलब मॉड x जो है ग्रेटर देन जीरो होता है।
तो हमारा फाइनली जो एरिया आएगा वो क्या होता है, हमारा फाइनल एरिया होगा हमारा टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2। उसको हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रल C से B मॉड x dy, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, प्लस इंटीग्रल A टू C मॉड x dy, ये जो लिखा हुआ है। इन दोनों को अब जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल A टू B मॉड x dy। ठीक है, तो ये हमारा एरिया का प्रूफ हो गया। सो हमें क्या करना है, जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की मदद से हम एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उस केस में हमें फंक्शन सबसे पहले लिखना है x इज इक्वल टू जी वाई, और उसके बाद हमें देखना है कि ये x इज इक्वल टू जी वाई जो फंक्शन है वो y एक्सिस के साथ कहाँ कहाँ बाउंड हो रहा है, बिटवीन द लिमिट्स a एंड b जो हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, और ये हमारा बाउंडेड रीजन आ जाएगा एक, ये जो हमारा रीजन है ये हमें बाउंडेड रीजन मिल जाएगा। तो एक हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे और एक ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो गाइस हमें आमतौर पे जो है काम इस वाली वर्टिकल स्ट्रिप का पड़ता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला मेथड हमें रेयरली यूज आता है। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मेथड कब यूज आता है, इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। सो गाइस हम फंक्शन मान लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और हमें पूछा है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 कॉस इनवर्स x dx। ठीक है, इसे हम निकालते हैं। अब सबसे पहले हम कर्व प्लॉट कर लेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। सो गाइस ये हमारा कर्व हो जाएगा, y एक्सिस हो गई है, ये हमारी x एक्सिस हो गई, और ये हमारा कर्व हो जाएगा ऐसा कुछ। ये हमारा लोकेशन लिख देंगे इन दोनों का भी हम, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1,0, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,π/2, क्योंकि कॉस इनवर्स 0 होगा वो π/2 के बराबर होता है। ठीक है, सो गाइस अब हमें दो लाइंस बनानी है, एक लाइन बनानी है x इज इक्वल टू 0 और दूसरी x इज इक्वल टू 1। ये दो वर्टिकल लाइन, मैंने बताया था आपको लिमिट की जो ऊपर नीचे की क्वांटिटी होती है उनको लाइंस बोलते हैं। ठीक है, और dx है तो इसलिए हमने इधर लिखा है x। सिंपली याद रखो, अगर dx है तो x इज इक्वल टू ये जो है, और दूसरा x इज इक्वल टू ये ऊपर वाला है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 हमारा ये वाला लाइन हो जाएगा, y एक्सिस का डेफिनेशन। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1, और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 0। सो हमारा एरिया बाउंडेड क्या होगा, हमारा एरिया बाउंडेड होगा ये जो x इज इक्वल टू 0 लाइन कर्व, ये कर्व है हमारा x एक्सिस और x इज इक्वल टू 1 लाइन, ये चारों जो बाउंड कर रहे हैं। तो ये जो चारों है ये वाला एरिया बाउंड करेंगे जो मैंने शेड करा है। ठीक है, हमें अब ये निकालना है, ये एरिया निकाल दिया मतलब इंटीग्रेशन i का वैल्यू निकाल दिया, और एरिया का वैल्यू हमारा इंटीग्रेशन i के बराबर होगा, बिकॉज हमारा i जो है ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जो कॉस इनवर्स x है हमारा 0 से 1 के बीच में वो 0 से बड़ा है, तो एरिया हमारा i के बराबर हो जाएगा। तो i कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम एरिया क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये इंटीग्रल है i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से कॉस इनवर्स x dx, अगर इसको जैसे हम पहले इंटीग्रेशन करते थे वैसे अगर कॉस इनवर्स x का पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल करें और फिर उसके ऊपर लिमिट डालें तो वो बहुत हार्ड पड़ जाएगा, हमें आइलेट रूल लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट से करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसको करने के लिए हमने दूसरा मेथड यूज करा, हमने बोला कि जो आई है वो एरिया के बराबर भी है। सो एरिया को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड और वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। सो वर्टिकल स्ट्रिप मेथड में एरिया क्या होता है, हमारा एरिया होता है इंटीग्रल ए से बी मॉड y dx। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल स्ट्रिप मेथड का फॉर्मूला है, वर्टिकल स्ट्रिप। तो यही वाला फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, तो वही हमें करना पड़ेगा। y cos इनवर्स x है तो उसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में, तो ये हार्ड पड़ जाएगा। हम दूसरा एरिया का डेफिनेशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल a से b, दो लिमिट है, मॉड x dy। ठीक है, सो हमें ये कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं तो हमारा कॉस y इज इक्वल टू x आ जाएगा। सो x एज ए फंक्शन ऑफ y हमारा हो जाएगा कॉस y। हमारी जो अब लिमिट्स हैं, जो हम इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट डालते हैं, हमारा x फंक्शन आ गया इस फॉर्मूले के लिए। अब लिमिट्स चाहिए हमें a से b, तो हमारी लिमिट्स कहाँ से कहाँ होंगी, लिमिट्स होती है हमारी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो एक ये लाइन और एक दूसरी लाइन, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाली लाइन, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी y इज इक्वल टू 0। ये y है इज इक्वल टू 0 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये dy है, dy है मतलब लिमिट जो है y पे है, तो y इज इक्वल टू 0, और दूसरी लिमिट हमारी हो जाएगी y इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो हमारा एरिया जो होगा वो ये हो जाएगा। ये जो फंक्शन x इज इक्वल टू कॉस y है, बना रहा है y इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन y एक्सिस और x एक्सिस के साथ। ठीक है, ये हमारा एरिया आ जाएगा। सो एरिया हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 कॉस y dy। मॉड हमने हटा दिया क्योंकि कॉस y ग्रेटर देन 0 है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ये आ जाएगा हमारा साइन y पे लिमिट 0 से पाई बाय 2, ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्या यूज होता है, इसे आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। ऊपर जो इंटीग्रेशन है, आई का वैल्यू हो जाएगा हमारा एरिया के बराबर इज इक्वल टू 1। वैसे अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट एरिया यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। हमने ये भी देखा था कि हमें इसका यूज़ क्यों पड़ता है, और हमने एक एग्जांपल करा था। तो अब एक मॉड्यूलस फंक्शन का हम एग्जांपल करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू 10 माइनस मॉड x वेयर x बिलोंग टू -10 to 10 विथ y एक्सिस। तो हमें इस कर्व का y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है बिटवीन x बराबर -10 एंड 10। ठीक है, तो हम पहले इसका कर्व बनाएंगे y इज इक्वल टू 10 माइनस मॉड x का। तो उसका कर्व बनाने के लिए पहले हमें मॉड डेफिनेशन को ओपन करना पड़ेगा। सो जब x का वैल्यू -10 से 0 के बीच में लाई करेगा तो मॉड x का जो वैल्यू होगा वो -x के बराबर होगा। ठीक है, x का वैल्यू जब 0 से लेकर 10 के बीच में लाई करेगा तो मॉड x का वैल्यू हमारा +x होगा। ठीक है, इसको ऊपर y की डेफिनेशन में पुट कर देंगे तो हमारा y का डेफिनेशन आ जाएगा 10 माइनस एक्स, जब x हमारा 0 से 10 होगा, और 10 प्लस एक्स जब x हमारा -10, 0 के बीच में होगा। ठीक है, अब हमें y का डेफिनेशन आ गया। अब हम इसकी मदद से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, पहले 10 माइनस एक्स बनाते हैं। तो x जब 0 है तो y का वैल्यू 10 है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0, 10। जब x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू
0 है, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया 10,0। दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा लाइन का 10 - x। ठीक है, तो अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। ये हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी लाइन बनाएंगे। उसके लिए हमने एक पॉइंट तो पहले ही मिल चुका है 0,10, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y का वैल्यू 10 आ गया। दूसरे पॉइंट के लिए -10 पुट करा x का वैल्यू तो y का वैल्यू 0 आ गया। तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -10, 0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 10 + x। सो हम ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। ये दोनों पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर लिए। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y = 10 + x और इस लाइन का हो जाएगा y = 10 - x। सो गाइज, अब हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व जो हमने बनाया है विथ y एक्सिस। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एरिया बाउंड हो रहा है, ये जो कर्व एरिया बना रहा है y एक्सिस के साथ, वो ये है। एक तो इस ट्राइंगल का पोर्शन y = 10 - x, x एक्सिस और y एक्सिस, इन तीनों के बीच का एरिया। दूसरा हमारा एरिया जो ये बाउंड कर रहा है y एक्सिस के साथ, वो है y = 10 - x लाइन जो बाउंड कर रही है हमारे y एक्सिस और x एक्सिस के साथ। ठीक है, तो वो दूसरा एरिया हमारा ये वाला है। तो गाइज, हम इस वाले एरिया को बोल देते हैं A1 और इस वाले एरिया को हम बोल देते हैं A2। ठीक है, अब हमने इसे A1 A2 इसलिए बोला है क्योंकि ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक है। सो हमें केवल एक ही कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, A1। हमारा आंसर जो टोटल एरिया है, एरिया, वो 2 टाइम्स A1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट जो करना है वो y एक्सिस के साथ करना है। मतलब हमारा जो एरिया होगा A1 वो होगा इंटीग्रल x dy और उस पर लिमिट होंगी a से लेकर b तक, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड से करना है। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। हमने x सिंपली इसलिए लिख दिया है, मॉड x नहीं लिखा है, क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा है जब हमें ये वाला येलो वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो हमने लिख लिया y = 10 - x है, तो उसको हम लिख लेंगे x = 10 - y। और हमारी लिमिट्स कहाँ से कहाँ आएंगी, a से b। हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 0, ये हमारा a का वैल्यू हो जाएगा। y = a = 0। ठीक है, हमारे b का वैल्यू होगा 10, क्योंकि हमें यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारी लाइन हो गई y = b = 10। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों की दोनों। इन दोनों लाइंस के बीच में हमें एरिया निकालना है, ये येलो वाला जो बाउंड करता है y = 10 - x विथ y एक्सिस। सो गाइस, अब इम्पोर्टेंट डाउट ये आता है कि मैंने जो लिमिट ली है उसमें a का वैल्यू 0 लिया है, b का वैल्यू 10 लिया है। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि a का वैल्यू 10 ले लिया और b का वैल्यू 0 ले लिया। मतलब मैंने ऐसा क्यों लिया कि b का वैल्यू जो है ग्रेटर देन a है। गाइस, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा x का वैल्यू है इस इंटीग्रेशन में वो ग्रेटर देन 0 है और हमारा एरिया जो है A1 वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो y का जो लिमिट है इंक्रीजिंग लेंगे हम a से लेकर b तक, तो a का वैल्यू हमेशा b से छोटा हो जाएगा। अगर इसी जगह हमने a2 का वैल्यू निकाला होता तो उस केस में हमारा क्या होता है, a2 का वैल्यू निकालते उसके लिए भी लगाते इंटीग्रल a1 से b1 x dy। इसमें x जो होता वो हमारा नेगेटिव होता, तो इस केस में हमारा a1 का वैल्यू b1 से बड़ा होता। इसको हमने एक ही कारण करा है क्योंकि हमारा a2 जो है ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपको उसी वक्त सोचना होगा कि आपको a और b क्या लेने हैं। ठीक है, तो अब हम a1 का वैल्यू निकालते हैं। a1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा
इंटीग्रल 0 से 10 माइनस वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 10y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस पर लिमिट रख देंगे 0 से लेकर 10 तक। इसका वैल्यू फिर हमारा आ जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट एरिया फॉर सिमेट्रिकल फंक्शन। इस वीडियो में हम इम्पैक्ट ऑफ साइन ऑन एरिया डेफिनेशन चेंज अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ फंक्शन देखेंगे। मतलब अगर हमारा साइन ऑफ फंक्शन चेंज होता है तो हमारा एरिया का क्या नया डेफिनेशन आता है, एरिया कैसे चेंज करता है डेफिनेशन, वही हम इसमें देखने वाले हैं। इस टॉपिक का मैंने ब्रीफ आइडिया स्टार्टिंग में भी दिया था कि एरिया का डेफिनेशन हम क्या लेते हैं साइन के साथ। अब इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, हमें सपोज एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम उसका कर्व बना लेते हैं कुछ ऐसा। ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स अब डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। सो गाइज, इस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है मींस y का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये जो x का वैल्यू है जिस पे फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है उसका वैल्यू माइनस सी है, तो इसको पॉइंट को लिख लेंगे माइनस सी कॉमा 0 और ये लाइन हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, दूसरा दो लाइंस हम डिफाइन करेंगे जिनके बीच में हमें एरिया निकालना है। एक लाइन हम डिफाइन कर लेते हैं इस जगह पे x इज इक्वल टू माइनस ए और दूसरा लाइन हम डिफाइन कर लेते हैं x इज इक्वल टू बी। ठीक है, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y is equal to fx and x axis between x बराबर माइनस ए एंड x is equal to b। सो हम देख सकते हैं कि ये जो बाउंड एरिया है x is equal to माइनस ए से लेकर x is equal to माइनस बी तक, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। समझाने के लिए शेड कर देता हूं मैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया, सपोज ये जो हमारा है ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। सो इनकी नेमिंग कर देते हैं। इसको हम बोल देते हैं A1, इस एरिया को हम बोल देते हैं A2। ये दोनों एरिया y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व x एक्सिस के साथ बना रहा है और ये दोनों बाउंड है क्योंकि ये लाइन है एक x बराबर b, ये x एक्सिस है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो तीनों बाउंड्रीज आ गई। ये वाले के लिए x एक्सिस आ गई, x इज इक्वल टू माइनस ए आ गया और y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन आ गया। तो ये दोनों बाउंड एरियाज है। अब हमारा जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, A1 प्लस A2 के बराबर। और A1 और A2 दोनों हम पॉजिटिव लेंगे। तो अब हमें निकालना A1 और A2 को सेपरेटली। ठीक है, पहले हम A1 के बारे में बात करते हैं। तो A1 कहाँ से कहाँ है, x इज इक्वल टू माइनस ए से लेकर x इज इक्वल टू माइनस सी तक। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस ए से x इज इक्वल टू माइनस सी तक y का वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब फंक्शन जो है हमारा नेगेटिव है। फंक्शन जब नेगेटिव होगा तो हमारा जो एरिया का डेफिनेशन होगा वो होगा इंटीग्रल माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट माइनस ए से
माइनस सी। जो लिमिट है वो एज इट इज, लिमिट हमेशा इंक्रीजिंग होती है, माइनस ए से माइनस सी। माइनस ए छोटा है, माइनस सी बड़ा है, और ये हमारी एरिया की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इससे हम निकालेंगे तो a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रल माइनस a1 से माइनस सी एफ ऑफ एक्स माइनस डी एक्स। अब a2 के लिए हम बात करते हैं। a2 के लिए कहाँ से कहाँ है, x इज इक्वल टू माइनस सी से x इज इक्वल टू बी तक। इस रेंज में y का वैल्यू 0 से बड़ा है, मीन्स फंक्शन का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है। सो जब भी फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो एरिया हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें हमने प्लस साइन यूज करा है एफ ऑफ एक्स का। इसकी लिमिट जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे माइनस सी से लेकर बी तक। तो ये हमारा एरिया का डेफिनेशन हो गया। इस एरिया के डेफिनेशन में भी हम लिमिट जो है हमेशा इंक्रीजिंग लगाएंगे, माइनस सी से बी तक, मीन्स बी का वैल्यू माइनस सी से बड़ा होगा। सो गाइस, ये था हमारा साइन कन्वेंशन पे हमारा लेक्चर। इसके बाद से हम क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इलिप्स का क्वेश्चन। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन निकालेंगे यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ये पैराबोला है हमारा और ये लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले कार्टेशियन प्लेन पे शो कर लेंगे। हमारा जो पैराबोला हमें दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इसे हम कार्टेशियन प्लेन पे दिखा देते हैं। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। इन दोनों को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस एक्सटेंड हो गई, ये एक्स एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये ओरिजिन हो जाएगा 0,0। ठीक है, जो हमारा कर्व का शेप होगा वो ऐसा होगा। ये हमारा पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। हमारी जो लाइन है, हमें जो लाइन दे रखी है उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। हमें लाइन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसे प्लॉट करने के लिए हम एक x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू -4 आ जाएगा, और एक y का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। तो हमें 2 पॉइंट्स आ गए लाइन पे। पहला पॉइंट है हमारा 0,-4, वो यहाँ कहीं आ जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है 4,0, उसको हम यहाँ कहीं दिखा देते हैं 4,0। जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी वो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई जाएगी। तो हमारी लाइन की जो इक्वेशन आने वाली है, ये लाइन जो है यहाँ पे कहीं पैराबोला को मीट करेगी। ये पॉइंट हम निकाल लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन से। अभी उसको हम सॉल्व करेंगे। ये पहले लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं हम। तो हमारी लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम x का वैल्यू इस लाइन की इक्वेशन से पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x का वैल्यू लाइन से क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई। यहाँ से हमारे पास y का 2 वैल्यू आएगा। पहला हमारा y का वैल्यू हो जाएगा -2 और दूसरा हमारा 4। इन दोनों y की वैल्यूज़ को हम लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास x का 2 वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 2। ये होगा हमारा y इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग। और हमारे पास दूसरा x का वैल्यू आएगा 8। ये हमारा होगा y इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4। ये दोनों पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पे शो कर देते हैं। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का वो हो जाएगा 2, -2, और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा 8, 4। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो दोनों बाउंड कर रहे हैं, वो है ये येलो कलर का जो मैं शेड कर रहा हूँ, दोनों के बीच का एरिया, क्लोज्ड एरिया। ठीक है, इस एरिया को हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की मदद से निकाल सकते हैं और एक वर्टिकल स्ट्रिप की मदद से निकाल सकते हैं। अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप की मदद से इस एरिया को निकालेंगे तो हमारे इस रीजन के अंदर
इस रीजन में y का मल्टीपल डेफिनेशन आएगा, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक। ठीक है, इस रीजन में हमारा y का वैल्यू पैराबोला से 2 आएगा, तो हमें जो है इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा। हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, y1 जो वैल्यू आएगा पैराबोला की इक्वेशन से माइनस y2 जो पैराबोला की इक्वेशन से आएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट जो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 8 तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो भी उसमें जो होगा, उसमें पैराबोला ऊपर है तो हमें करना पड़ेगा ऊपर वाला जो कर्व है y का वैल्यू पैराबोला से हम निकालेंगे, माइनस जो लाइन से हम जो y का वैल्यू निकालेंगे उन दोनों का डिफरेंस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें 2 से लेकर 8 तक। तो ये हमें लेंथी पड़ जाएगा। इसकी बजाय हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड में हमारा जो एरिया है वो इन दोनों लाइंस के बीच में बाउंड है। पहली लाइन है हमारी y इक्वल टू 4, दूसरी लाइन जो है हमारी वो है y इक्वल टू -2, इन दोनों लाइंस के बीच में बाउंड है। और इसमें हमारा जो ये कर्व है x इक्वल टू y प्लस 4, ये वाला कर्व हमेशा राइट तरफ है पैराबोला के रेस्पेक्ट में। तो हम जब एरिया निकालेंगे तो उसके अंदर डी वाई जब लेंगे तो डी वाई के अंदर जब स्ट्रिप हम यूज़ करेंगे तो स्ट्रिप में हमेशा हम करेंगे राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। राइट कर्व इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन, और लेफ्ट कर्व हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x पैराबोला। तो हमें दिक्कत नहीं होगा, पूरे जो रेंज है इंटीग्रेशन का उसमें ये ही चीज़ रहेगा। तो हमारा जो एरिया आ जाएगा, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। लिमिट्स लगा देंगे, लोअर लिमिट होगी हमारी y की -2, अपर लिमिट होगी हमारी y की 4। राइट कर्व, ठीक है, राइट कर्व, ये जो कर्व है ये f ऑफ y होगा, मतलब x का वैल्यू है, माइनस लेफ्ट कर्व, ये वाला भी हमारा फंक्शन ऑफ y होगा, x का वैल्यू लिखना है मतलब, इनटू dy। जो हमने लिमिट लगाई है वो y पे लगाई है, हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल -2 to 4। राइट कर्व हमारा क्या हो जाएगा, राइट कर्व हमारा हमेशा है स्ट्रेट लाइन, तो इधर से x का वैल्यू लिख लेंगे। x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, y के टर्म में 4 + y, माइनस लेफ्ट कर्व से x का वैल्यू लिख लेंगे हम। लेफ्ट कर्व से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जो पैराबोला की इक्वेशन है, इनटू dy। ठीक है, ये हम इंटीग्रेट कर लेंगे अब, तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा 4 टाइम्स y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस y³ डिवाइडेड बाई 6। इस पे हम लिमिट रख देंगे -2 to 4। इसे फर्दर इवेल्युएट करेंगे तो हमारा एरिया का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स 4 प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4³ डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस -2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6। इसे हम इवेल्युएट करेंगे तो a का वैल्यू हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हमें एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला जो हमें दे रखा है निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पैराबोला की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स है। दिस एम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला हो जाएगा वो होगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। दिस एम्प्लाइज y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया ऑफ फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है, अब हमें इसे कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है जो हमने पैराबोला निकाला है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन हम बना लेते हैं। सो कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया, दोनों को एक्सटेंड कर लेते हैं हम। तो ये हमारा हो गया एक्सटेंडेड x एक्सिस और y एक्सिस दोनों। ठीक है, हमें क्वेश्चन में
ये जो पैराबोला एरिया बना रहा है विथ वाई एक्सिस निकालना है, मतलब हमें इस पैराबोला का वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो हमने वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दिया पैराबोला की इक्वेशन में। तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1। दिस एम्प्लाइज y का वैल्यू हमारा हो जाएगा एक 0 और एक हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए जो पैराबोला है y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। एक हो गया हमारा 0,0 ओरिजिन और एक हो गया हमारा 0,2। हमारा जो पैराबोला है उसका फोकस हो जाएगा 1,1। तो हम पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा जो पैराबोला है उसका शेप हो जाएगा 1,1, इसका फोकस हो गया। ये 0,0 एक पॉइंट हमने दिखा दिया और एक हमने पॉइंट दिखा दिया 0,2। ठीक है, तो हमारा जो पैराबोला है वो हो जाएगा ऐसा, ये हमारा पैराबोला हो जाएगा, ये पैराबोला का शेप। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये येलो कलर का एरिया हो जाएगा जो ये पैराबोला बना रहा है विथ वाई एक्सिस। ठीक है, इसे निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करेंगे क्योंकि हमें इसमें आसानी से एरिया मिल जाएगा। अगर वर्टिकल स्ट्रिप हम यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर y का जो है मल्टीपल डेफिनेशन आएगा। जो वर्टिकल स्ट्रिप हम यूज करते हैं तो उसमें आता है इंटीग्रल। वर्टिकल स्ट्रिप के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। वर्टिकल स्ट्रिप में आता है हमारा इंटीग्रल y dx। तो y जो है इस पैराबोला का आता, इस पैराबोला का 2y आ रहा है सेम x पे, तो हमें डिफिकल्टी होता, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करेंगे जिसमें y का वैल्यू एक ही होगा हर x के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व इनटू dy। अब हमें लिमिट्स रखनी है, कहाँ से कहाँ रखनी है वो देखेंगे हम। हमारा जो ये एरिया है वो बाउंडेड है बिटवीन लाइंस y इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, मतलब y इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो लिमिट होती है वो हमेशा छोटी से बड़ी होती है, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 2। ठीक है, तो हमारा एरिया जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 2 राइट कर्व। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा 0 से 2 है उस रेंज के अंदर जो राइट कर्व है वो हमेशा पैराबोला ही है। तो पैराबोला का हम जो x का वैल्यू है f ऑफ y के टर्म में वो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारा जो है x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने x का वैल्यू इधर से निकाल लेंगे, ये जो ऊपर है यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2y माइनस वाई स्क्वायर, 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस जो y एक्सिस का इक्वेशन है, मतलब x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0, y एक्सिस का ये इक्वेशन होता है इनटू dy। ठीक है, ये हम करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इस पे लिमिट रख देंगे हम 0 से 2, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। हेलो एवरीवन, इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सिमेट्रिकल ग्राफ्स। सो गाइस, हम सबसे पहले लेते हैं ग्राफ्स विच आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू -2 टू एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमने इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं वाई एक्सिस के अबाउट। चेक करने के लिए हम x की जगह -x डालते हैं, उससे y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो गाइज, इफ वी पुट -x in place of x, then we get same value of y. This implies symmetrical about y. So guys, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। इसका ग्राफ हमारा ऐसा आएगा।
वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सो गाइस अब हमें दे रखा है 2 पॉइंट्स, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ प्लॉट कर लेते हैं -2, 0 एंड 2, 0। हमें कह रखा है कि ये कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है हमारा, इसका एरिया बाउंड निकालना है फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू 2 विथ x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। सो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा उसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप मेथड यूज करेंगे। सो x के ऊपर लिमिट आएगा x इज इक्वल टू -2, ये वर्टिकल लाइन बना देंगे हम, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +2। सो अब हमारा जो एरिया होगा वो होगा इंटीग्रल -2 to 2 y dx इज इक्वल टू इंटीग्रल -2 to 2 x स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये जो हमारा एरिया है शेडेड एरिया, इसमें ये एक पोर्शन हमने लिया और दूसरा पोर्शन हमने लिया ये। इसको नाम दे देते हैं हम इनके एरिया को। सपोज इसका नाम दे देते हैं हम A1, इसका नाम दे देते हैं हम A2। सो गाइज जो हमारा एरिया है वो है A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। नाउ हमारा जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सो A1 का वैल्यू A2 के बराबर होगा, बिकॉज हमारी A1 A2 के अंदर जो लिमिट आ रही है, A1 हम कैसे लिखेंगे, A1 हम लिखेंगे इंटीग्रल -2 to 0 y dx और A2 हम लिखेंगे इंटीग्रल 0 to 2 y dx। तो सेम लेंथ के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 और -2 से 0, और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है दोनों। सो गाइज हमारा एरिया होगा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 y dx का 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx। y का वैल्यू पुट कर दिया हमने। सो गाइस हमारा इंटीग्रेशन a आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स क्यूब बाय 3 पे लिमिट 0 से 2, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 8 बाय 3 इज इक्वल टू 16 बाय 3 यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अभी तक समझ में आया होगा। अब सपोज करें अगर हमारा ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो उस केस में हम क्या करते। सो गाइस समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम सिमिलर टाइप का। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर with y-axis from y is equal to -2 to y is equal to 2। सो ये पहले तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें x और y हमने एक्सचेंज कर दिए। सो हम आंसर लिखते हैं इसका। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम y की जगह -y पुट करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो y की जगह -y पुट करा तो x का वैल्यू आएगा वाई स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम y डालें या -y डालें इक्वेशन में, दोनों के लिए हम सेम x गेट करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये x एक्सिस के अबाउट
सिमेट्रिकल है। इसका हम ग्राफ बना लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया कार्टेशियन प्लेन पे, तो कुछ ऐसा आएगा। ये है हमारा कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब हमें दो लाइंस प्लॉट करनी है, y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 2। तो ये वाली लाइन हो गई हमारी y इज इक्वल टू 2, ये लाइन हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू -2। नाउ अब हमें एरिया किस किस के बीच में निकालना है? हमें एरिया निकालना है y एक्सिस और कर्व के बीच में, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बिटवीन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। सो हम देख सकते हैं कि ये वाला एरिया होगा और एक हमारा ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो इनका नाम दे देते हैं। ये वाला एरिया सपोज A1 है, ये A2 है। नाउ हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करके एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें इंटीग्रेशन में हम dy का यूज़ करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल स्टेप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। तो हम इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x dy फ्रॉम -2 to 2। ठीक है, ये हमारा एरिया हो जाएगा। अब A1 लिखेंगे तो हम A1 क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे इंटीग्रल 0 से 2 x dy, और A2 हम क्या लिखेंगे, A2 हम लिखेंगे इंटीग्रल -2 to 0 x dy। अब हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा वो सिमेट्रिक है, किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। सो सेम y की लेंथ के लिए हमें सेम एरिया मिलेगा। ये हमारी लेंथ है 0 से 2 जा रही है y, और ये हमारी जा रही है -2 से 0, मतलब 2 यूनिट्स की लेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है y की वो है 2 यूनिट्स, और दोनों 0 से चालू हो रहे हैं, मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है दोनों। ठीक है, तो हमारा एरिया जो होगा वो टोटल एरिया क्या है, A1 प्लस A2, उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स A1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो 2 टाइम इंटीग्रल 0 से 2, x का वैल्यू लिख दिया हमने वाई स्क्वायर dy। इसको आगे कैलकुलेट हम करेंगे तो एरिया का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और इस पर लिमिट रख देंगे हम 0 से 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8/3। इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 16/3 यूनिट्स। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि दोनों पार्ट्स कैसे करते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।